स्टूडेंट्स, लर्न विद मनोज जैन यूट्यूब चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। और गणित की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है रोमन संख्याएं। ये क्वेश्चंस एमपी पीवी द्वारा आयोजित एग्जाम, टीटी एग्जाम्स, छोटे मोटे बैंकिंग के एग्जाम्स, इसके अलावा स्कूली स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसा आता है, कोई संख्याएं लिख देंगे, कोई संख्या लिख देंगे और पूछेंगे इसका रोमन संकेत क्या होगा या इसे रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। रोमन संख्या पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ नियम जानने होंगे। क्या हो सकते हैं नियम? पहले तो आप संकेत पहचान लें। कुछ तो आपने लिख के पहले भी अपने सामान्य अध्ययन में या जब आप पढ़ रहे होंगे तो इन संकेतों का प्रयोग किया होगा, लेकिन थोड़े एडवांस संकेत हैं नीचे वाले, इनका प्रयोग शायद कुछ लोग कम जानते होंगे। तो देखते हैं, ये आई जब बनाते हैं उसका मतलब होता है 1, वी बनाया जाता है उसका मतलब होता है 5, x बनाया जाता है उसका मतलब क्या होता है 10, l यदि बना उसका मतलब क्या होता है 50, ऐसे ही c बना है मतलब 100, d बना है मतलब 500 और m बना मतलब 1000। ये आपको याद करना ही होगा, ठीक है। इसको याद करने के बाद आप कुछ नियम समझ लें। संकेत की पुनरावृत्ति अधिकतम 3 बार, मतलब इनमें से जो कुछ संकेत लिख रहे हैं, रोमन नंबर लिख रहे हैं, तो अधिकतम 3 बार किसी अंक को लिख सकते हैं। जैसे i को हम ऐसे 3 बार लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है ना। i यदि 3 बार बनाए तो 4 बार नहीं बना सकते। मान लो 4 का अर्थ निकालना है तो i 4 बार बनाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कि कोई भी संकेत कितनी बार आ सकता है? अधिकतम 3 बार। एक एग्जांपल और ले लें, मान लो हम ये x बना रहे हैं 3 बार, तो x x x 3 बार मतलब हो गया 30, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको पहला नियम। प्रत्येक बार मान जोड़ना है। जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक बार जितनी बार हम लिख रहे हैं उतनी बार मान जोड़ना है। कैसे? जैसे x का मान 10, फिर अगला x 10, फिर अगला x 10, तो इन तीनों का टोटल क्या हो जाएगा आपका 30, ठीक है। ऐसे ही ऊपर भी ये 1 और ये i का मान भी 1 और ये वाले i का मान भी 1, तो टोटल हो जाएगा 3। दोनों नियम लगभग एक दूसरे के पूरक हैं कि संकेत की पुनरावृत्ति ज्यादा से ज्यादा 3 बार करेंगे और प्रत्येक बार आपका मान जोड़ना है। जितनी बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यदि 1 बार कर रहे हैं तो 1 अकेला रहेगा, 2 बार करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे और 3 बार करेंगे तो 3 बार जोड़ देंगे, लेकिन 3 से ज्यादा बार किसी संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब अगला नियम है बड़े संकेत के बाईं ओर। मान लो आपने कोई बड़ा संकेत लिखा, बड़े का तात्पर्य है जैसे 5 है, x है, l है, c है, ये बड़े संकेत, और ये साइड वाले जो हैं छोटे संकेत, ठीक है। जैसे हम कहते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ऐसे बड़े संकेत और छोटे मान वाला संकेत। तो बड़े संकेत के बाईं ओर, बड़े संकेत मतलब बड़े मान वाला संकेत के बाईं ओर छोटा संकेत केवल एक बार लिखा जाएगा। मान लो हमें कोई ऐसी आवश्यकता है, जैसे हमने लिखा है ax, ठीक है। अब इसके बाईं ओर कोई संकेत लिखना है, तो ये i लिखा, तो कितनी बार लिखा जाएगा? केवल एक बार लिखा जाएगा। छोटा संकेत जो है बड़े संकेत के बाईं ओर केवल एक ही बार आता है। ऐसा नहीं कर सकते कि सर 2 बार आ गए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार प्रयोग होगा? केवल ये एक बार। तो मान क्या होगा? अगला बार देखिए, मान को घटा दो, तो x का मान क्या था 10। अब उसके बाजू में बाईं ओर छोटा संकेत आया है, उसके मान को घटाना है, मतलब ix का मान क्या हो जाएगा 9। अभी आप नियम समझ लें, एक एग्जाम्पल समझ लें, फिर इन्हीं नियमों का हम बहुत सारी संख्याएं लिखकर उनको निकालने का प्रयास करेंगे। बड़े संकेत के बाईं ओर छोटा संकेत केवल एक बार और मान को घटा दो। बड़े संकेत के दाईं ओर बड़ा संकेत आया है मान लो, या कोई संकेत आया है, बड़ा संकेत नहीं अपन कह सकते, बड़ी संकेत के दाईं ओर कोई छोटा संकेत है तो मान को जोड़ दो, ठीक है। जैसे ये लिखा है x के बाद ये आ गया 5 आ गया एक बार और एक और आ गया ऐसा, ठीक है ना। तो बड़ा संकेत क्या है 10, उसके बाद छोटा संकेत क्या है 5, उसके बाद छोटा संकेत क्या है 1। मान लो और एक आई आया है तो और एक जोड़ दो, तो इस मान को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दाईं ओर यदि मान लिखा जाएगा तो जुड़ेगा, बाईं ओर मतलब कोई छोटा संकेत आ रहा है किसी बड़े संकेत के, तो मान घट जाएगा। तो ये मान कितना हो जाएगा आपका 17। चलिए क्या लिखा है VLD, मतलब 5, 50 और 500 को कभी भी बाईं ओर, मतलब किसी बड़े संकेत के बाईं ओर इनका प्रयोग नहीं किया जाता। बाईं ओर कौन प्रयोग होगा? कोई छोटा संकेत। तुलना कैसे करेंगे? वो मान से देख लेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये मान आपको याद होंगे। तो जब बाईं ओर रखेंगे हम
तो ध्यान रखेंगे कि इनमें से कोई भी बड़े संकेत की बाईं ओर नहीं आएगा। जैसे डी है, डी का मान क्या है 500 है, तो एम की बाईं ओर कभी भी डी नहीं आएगा, दाईं ओर ही आएगा। अब एल क्या है, एल का मान 50 है, तो ये 50 जो है सी या डी के किसी भी स्थिति में बाईं ओर नहीं आएगा। ठीक है, अपने संबंधित बड़े संकेत की बाईं ओर नहीं आएगा। समझ गए? ये 5, 50 और 500 मान वाले संकेत हैं, ये बाईं ओर नहीं आते, ये हमेशा बड़े संकेत के दाईं ओर ही आ सकते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम 1 से लेकर 10 तक की गिनती इन संकेतों का प्रयोग करके लिखकर देखते हैं और नियम का प्रयोग भी करेंगे। जैसे 1 तो संकेत से कैसे लिखेंगे आई, फिर 2 तो डबल आई, ठीक है, फिर 3 तो ट्रिपल आई, अब 4 तो 4 बार आई, नहीं 4 बार नहीं आ सकता क्योंकि संकेत की पुनरावृत्ति अधिकतम कितनी बार होगी 3 बार। अब देखें 4 को हम लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, समझने के लिए बता रहा हूं। अब समझ लें 5 ऋण 1, ठीक है, और 5 का मान क्या है इसमें भी, और 1 कब लेना है, घटाना है। घटेगा कब, जब छोटा संकेत केवल एक बार कहां हो, बाईं ओर, तो v के बाईं ओर आ गया i, ठीक है। जब छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर आएगा तो फिर उसको घटा देते हैं, मतलब v का मान 5 था, बाईं ओर संकेत आया, घटा दिया, मतलब उसका मान क्या हो गया 4। अब हम लिखें 5, v ये तो मालूम है आपको, 6 लिखना है, तो ये 5 और 1, ये देखिए ये लिखा है दाईं ओर का नियम, बड़े संकेत के दाईं ओर छोटा संकेत मान जोड़ दो, ठीक है, मतलब मान क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 7, फिर यदि 3 बार आई लगा देंगे तो 8। हाँ, अब फिर बात आती है, क्या हम आई को 4 बार लिख के 9 बना दें, 5 बार, तो हम जानते हैं कि 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं करना है, तो क्या करें, ठीक अगले बड़े संकेत का प्रयोग करेंगे, x का, x मतलब 10, और 10 में से 1 घटा दो, और घटाना मतलब क्या है, उसी संकेत का जिसका मान 1 है उसका बड़े संकेत के बाईं ओर प्रयोग करना, ठीक है। दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका दायां है और ये बायां है, ठीक है, तो बाईं ओर प्रयोग करेंगे तो घट जाएगा मान, तो ये हो जाएगा 9 का मान 10 ऋण 1, मतलब इसका मान हो जाएगा ix का मान 9, और x 10 है जानते हैं आप। चलिए अब हम 11 से लेकर शुरू करेंगे, तो 11 में x और i, ठीक है, 11 में क्या आ गया x और i, क्यों 10 और 1 11, 10 और 1 11, 12 में से x और फिर 2 बार। आपने पढ़ा हुआ है नियम कि बड़े संकेत के बाईं ओर छोटा संकेत तो घटाना है, और बड़े संकेत के दाईं ओर छोटा संकेत आ रहा है तो मान जोड़ना है। और देख रहे हैं 12 के लिए, 2 के लिए कोई संकेत तो यहाँ है नहीं, तो i का प्रयोग कितनी बार करेंगे आप 2 बार। मान लो आपको 13 लिखना है तो x, ठीक है। अब आपको 14 लिखना है तो समझ लें 14 कैसे लिखेंगे, 10 और 4, और आपने सीखा हुआ है कि 10 का संकेत क्या है x, और 4 के लिए क्या संकेत बनाया था हमने, 5 के पहले i, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि 10 और 11 और 5 16, नहीं, ठीक है, ये 4 है, क्योंकि जैसे ही बड़े संकेत के बाईं ओर छोटा संकेत आ रहा समझ जाना घटेगा वो, ठीक है। और ये 10 तो है, तो ऐसे आप सीख सकते हैं, ठीक है। 15 लिखना है तो 10 और 5 15, मतलब x और 5 का संकेत क्या है भी। मान लो को 16 लिखना है तो 10 और 6, ये है आपका 6, ठीक है, 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 16। मान लो आपको 19 लिखना है तो ये हो गया 10, ये 20, और 20 से 1 कम कर दें तो ये हो जाएगा 19, ठीक है। 10 और 10 20, और छोटा संकेत जैसे ही बाईं ओर आया मतलब वो घट जाएगा, नहीं, ये लिखने का तरीका सही नहीं है, ठीक है। मैंने इसलिए बताया था कि हो सकता है आप ऐसा सोच लें, आप पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे, 10 और 9 19, और 10 कैसे आए, ये है,
और 9 कैसे लिखेंगे आप, ये x के पहले i, तो ये हो गया 9। सबसे अच्छा है कि स्थानीय मान में आप तोड़ लें, ठीक है। यदि आप स्थानीय मान तोड़ लेंगे तो आपको लिखने में बहुत सरलता होगी, ठीक है। चलिए अब कुछ हम बड़े उदाहरण और देखते हैं। अब थोड़ी बड़ी संख्या देख रहे हैं, 78। मैंने क्या बताया, क्या करें आप स्थानीय मान में तोड़ दें, तो स्थानीय मान में कैसे तोड़ेंगे, 70 और 8 78, ठीक है। अब आप सावधानी से लिखें, 70 कैसे लिखेंगे। देखिए मैंने अब यहां साफ कर दिया हूं ताकि आपको संकेत याद ना रहे, ठीक है ना, याद रहें और सामने न दिखें और अब आप पढ़ें, ठीक है। 70 मतलब अब 50 और 20 70 होता है। 50 के लिए क्या था, L, ठीक है, और ये x और x हो गया 70। बड़े संकेत के दाईं ओर छोटे संकेत, ये 50 का संकेत है, ये 10 का और ये 10 का, तो ये हो गया आपका 70। अब 8 कैसे बनाएंगे, हाँ छोटी छोटी संख्या लिखना सीख लेंगे तो आपसे बन जाएगा आसानी से। 8 बनाने के लिए आप 5 6 7 8, ठीक है, ये है 8 और ये है 70, ठीक है। अब मान लो आपको लिखना है 44, तो संकेत क्या है, 40 और 4। अब आपको 40 लिखना है, तो 40 लिखने का सिस्टम क्या हो सकता है, 10 को 4 बार लिख दो ऐसा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि कोई भी संकेत 4 बार लगातार प्रयोग नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 50 में से 10 कम कर लें, तो L 50 और इसमें से 10 कम गया, ठीक है, तो हो गया 40, ठीक है। अब इसके बाद 4 लिखना है। 4 लिखना मैंने बताया था आपको कि 5 और 5 में से 1 कम कर लिया, ठीक है, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 40, ठीक है। मान लो आपको 99 लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, हाँ 100 में 1 कम 99। 100 का संकेत क्या था, C, और 1 का संकेत क्या था, I, ठीक है, तो 100 में 1 कम हो गया 99। कोशिश करें कि निकटतम, हमने कल की क्लास में, इसके पहले की क्लासों में निकटतम निकटम देखा है, तो दहाई का जो निकटतम होता है या सैकड़े का निकटतम, वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो आपको और हेल्प मिलेगी अपने पढ़े गए नॉलेज का, उसमें यूज करते जाएं, ठीक है। और कुछ लिख के देखते हैं। मान लो हमें यहाँ 112 लिखना है, तो क्या कर रहे हैं, 100 धन 10 धन 2, 100 का मान क्या हो जाएगा, C, 10 का मान क्या हो जाएगा, x, और 2 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, 1 और 1। ऐसे आप संकेतों को लिख सकते हैं। अब एक बार और रिवीजन करेंगे हम, और थोड़े और बड़े नंबर देखकर इस वीडियो को यहाँ एंड करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए 205 को हम लिखेंगे, तो 205 कैसे लिखा जाएगा, 100 धन 100 धन 5, ठीक है। 100 की वैल्यू क्या है, क्या संकेत था, C, दूसरे 100 का भी C और 5 का ये, इस प्रकार हम लिख देंगे 205, ठीक है। अब मान लो हम यहां लिख रहे हैं 417, तो 400 धन 10 धन 7। अब 400 के लिए फिर 100 मतलब C होता है, तो C 4 बार लिखेंगे 400 हो जाएगा, लेकिन नियम के विरोध में चल जाएगा। नियम क्या बताया कि संकेत की पुनरावृत्ति अधिकतम कितनी बार करना है, अपन को 3 बार करना है। तो फिर 400 कैसे करें, 400 को लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 500 ऋण 100। 500 का संकेत क्या बताया था हमने, D, और 100 का संकेत C, तो बड़े संकेत के साइड छोटा संकेत आ सकता है, तो D C। अब 10 के लिए क्या है, सरल 10 के लिए तो X, और 7 के लिए क्या है, 5 6 7, ठीक है, ये तो सरल है, बनता हुआ आपसे, तो ये हो जाएगा 417। रोमन नंबर में बड़ी संख्याओं को लिखना असुविधाजनक होता है, इसलिए ये ज्यादा प्रचलन में नहीं होते, इनका प्रयोग कम किया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे अपन, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 999 का निकटतम जो है वो राउंड फिगर 1000 है, उसमें 1 कम करना है, तो 1000 को लिखा जाता है क्या, M, और 1 कम करना मतलब I, तो IM संकेत होगा 999 का। और ले सकते हैं अपन, जैसे ले लें अपन 851, ठीक है ना, 851 लिखते हैं, तो क्या तोड़े इसको, 800 धन 50 धन 1, तो 800 कैसे लिखा जाएगा, 800 लिखने का तरीका है, 500 लिखे पहले, 500 का संकेत क्या है D, फिर 100 के संकेत क्या है C, तो
500, 600, 700, 800। 50 का संकेत क्या बताया मैंने आपको, L, और 1 का संकेत क्या है, I। ठीक है, तो ऐसे आप 8 संख्या लिख सकते हैं। उम्मीद है संख्याएं बनाना समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, और भी ऐसे लिंक आपको पाना है, मिलते रहे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए अपने ग्रुप्स में, अपने साथियों के बीच और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए मेरे वीडियोस को शेयर करें।